इकलौते बेटे को कोई गोली मार दे, वो भी आपकी आंखों के सामने, तो आप सारी दुनिया छोड़ के उस आदमी को मारने में लग जाएंगे। एक ऐसी ही सच्ची कहानी जिसे आज हम द रेवेनेंट मूवी में कवर करने जा रहे हैं, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक्टिंग, ग्राफिक्स इतने कमाल है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मूवी है या सच है। रीच के साथ होने वाली लड़ाई, कोरे को मारने वाला सीन, उसके साथ साथ जो एंडिंग में वो अपने दुश्मन के साथ करता है, आप देख के हैरान रह जाएंगे। इस मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने लीड रोल प्ले किया है। ये पहली मूवी है जिसमें उसे ऑस्कर मिला था। जी हाँ, उन्हें टाइटैनिक में भी ऑस्कर नहीं मिला। तो सोचिए कैसी कमाल की मूवी होगी। मूवी शुरू होती है तो हम ह्यूज, उसकी बीवी और उसके बेटे हॉक को देखते हैं, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि ह्यूज की बीवी, जिसे वो बहुत प्यार करता था, कुछ साल पहले एक हमले में मारी जाती है। अगले सीन में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें ह्यूज के कबीले के लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उस पर जंगली कबीले के लोग हमला कर देते हैं। ह्यूज के लोगों में जॉन, जिम, एंड्रयू और एंडरसन नाम के कुछ लोग होते हैं। हमले के दौरान एक तीर एक आदमी को लगता है तो सब अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन तभी एक और आदमी को तीर लगता है और वो मर जाता है। तीसरा आदमी डर के भागता है, लेकिन वो भी बासानी तीरों की जद में आ जाता है। एंडरसन सबको कहता है कि दरख्त के पीछे छुप जाओ वरना मारे जाओगे। तब वो लोग गोलियां चलाते हैं और कुछ जंगली कबीले के लोगों को मार देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा तादाद में वहां पे आ जाते हैं। तब ही ह्यूज, जो कि अपने बेटे के साथ शिकार पर होता है, गोलियों की आवाज सुन के वहां पे आ जाता है। ह्यूज भी कुछ आदमी मारता है, लेकिन एक आदमी उसे मारने वाला होता है तो उसका एक साथी उसे बचा लेता है। वो उठ के कहता है कि बोट पर चलो सब। वो सब लोग बोट की तरफ जाते हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग इस कोशिश में मारे जाते हैं। ह्यूज अपने बेटे को उठाकर बोट पर लाता है। जिम को भी एक आदमी डुबोकर मारने वाला होता है, लेकिन जॉन उसे बचा लेता है। जॉन पहले भी बहुत से जंगलियों को मार चुका था और अब वो सब लोग बोट पर बैठ के वहां से निकल जाते हैं। पीछे से जंगलियों का सरदार कहता है कि मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, मुझे मेरी बेटी चाहिए हर हाल में। बोट पर लीडर ह्यूज से कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहता है कि हमें बोट छोड़कर जंगल के रास्ते से यहाँ से निकलना होगा। जॉन कहता है कि हमें बोट पे ही रहना चाहिए, लेकिन लीडर कहता है कि ह्यूज जो कह रहा है वो करो। ह्यूज को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल के रख देगा। वो सब बोट से उतर जाते हैं और सामान उतार लेते हैं। तो जॉन ग्लास को बहुत बातें सुनाता है। वो उसके बेटे को भी बहुत बातें सुनाता है, क्योंकि उसकी माँ भी किसी ऐसे ही कबीले से होती है जिसकी वजह से उसका रंग सांवला होता है। एंड्रयू जॉन को पीछे करता है, वरना वो लोग एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं। उधर जंगली कबीला वो बोट ढूंढ लेता है, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिलता। सरदार कहता है कि मेरी बेटी को उन्होंने वहां से उतार लिया होगा, मैं जंगल में जाके उन्हें पकड़ूंगा। अगले दिन सब सो रहे होते हैं तो ह्यूज जंगल में शिकार करने जाता है। उससे रीच के बच्चे नजर आते हैं तो वो उन पर गन सीधी करके निशाना सेट करता है, लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ आके ह्यूज पे हमला कर देती है। वो पहले उसके पेट पे काटती है, फिर उसकी कमर पे नाखून मारती है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है, और फिर अपने बच्चों के पास जाती है। ह्यूज, जो कि बहुत हिम्मत वाला और बहादुर इंसान होता है, वो गुस्से में अपनी बंदूक सीधी करता है और अपनी टांग पे रख के निशाना बनाता है, और जैसे ही रीच उसके पास आता है उसे गोली मार देता है। रीच फिर से उस पर हमला कर देती है और उसका गला काट देती है। वो अपना हाथ ऊपर करता है तो उसका हाथ भी तोड़ देती है। रीच फिर से अपने दांतों से उसकी कमर और सीने पे जख्म लगाती है। ह्यूज अपनी सांस रोक लेता है तो रीच को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन जैसे ही वो पीछे होती है तो वो सांस लेता है और अपना चाकू निकाल लेता है। मतलब इतनी कमाल एक्टिंग और कमाल के ग्राफिक्स हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रीच जैसे ही उसके पास आती है तो वो उस पर चाकू से हमला कर देता है और दोनों ही वहां से नीचे गिर जाते हैं। ह्यूज नीचे होता है और रीच जख्मी हालत में उसके ऊपर आके गिर जाती है। थोड़ी देर बाद उसके लोग उसे ढूंढते हुए वहां आते हैं। वो देखते हैं कि ह्यूज की हालत बहुत बुरी है। तब जॉन कहता है कि इस बेवकूफ ने गन चला के हम सबको खतरे में डाल दिया है। जिम और एंड्रयू उसके जख्मों पर टांके लगाते हैं। दूसरी तरफ एलेक, जो कि जंगलियों का सरदार होता है, फ्रेंच डीलर से मिलता है और उनसे घोड़े मांगता है ताकि अपनी पावका को ढूंढ सके। सब लोग फैसला करते हैं कि हमें ह्यूज को साथ लेके जाना होगा। सब लोग सामान के साथ साथ ह्यूज को भी उठाते हैं। तब हमें पता लगता है कि जंगलों से गुजरना आसान काम नहीं। वो लोग थक जाते हैं। वो लोग कभी आपस में लड़ने लग जाते हैं, कभी ह्यूज को उठाते हैं, और लेकिन फिर भी उन रास्तों पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर एक पहाड़ी पे आके सबकी हिम्मत जवाब दे जाती है। ऐसा लगता है कि अब ह्यूज की मौत पक्की है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तब सब कैप्टन को कहते हैं कि हमें इसे वापस नहीं ले जाना चाहिए। कैप्टन ह्यूज की आंखों पर पट्टी रखता है और गन सीधी करता है, लेकिन ह्यूज को नहीं मारता। वो कहता है कि जो ह्यूज के पास रुकेगा उसे मैं $100 दूंगा। जिम और हॉक राजी हो जाते हैं, बाकी सब मना कर देते हैं। जॉन कहता है कि मैं भी नहीं रुक सकता। तब जिम और हॉक कहते हैं कि हम अपना हिस्सा भी उसे दे देंगे जो यहाँ पे रुकेगा। तो जॉन मान जाता है। सब वहां से चले जाते हैं। हॉक जॉन को हिम्मत देता है कि तुमने हारना नहीं है। तब उसे याद आता है कि उसके कबीले पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था और उसकी बीवी को मारा था। वहां पे आग भी लगाई थी, जिसकी वजह से उसके बेटे का आधा हिस्सा जल चुका होता है।
तब अगले दिन जब जिम और हाक शिकार कर रहे होते हैं तो जॉन ह्यूज के पास आकर कहता है कि देखो तुमने तो बचना नहीं है, अपने बेटे को बचाओ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, हम लोग वापस चले जाएंगे, तुमने बस अपनी पलकें झपकानी है। वो बहुत देर तक आंखें बंद नहीं करता, लेकिन इंसान को अपनी पलकें झपकानी ही पड़ती हैं। जॉन फौरन से उसे मारने लगता है, लेकिन हाक पीछे से आकर उसे मारता है और जोर जोर से जिम को आवाज देता है कि कोई मेरी मदद करे। जॉन उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर से और दुख से मदद मांगता रहता है। जॉन उसे चाकू मार के मार देता है। ह्यूज ये देख के जोर लगाता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। वो अपने इकलौते बेटे, जान से प्यारे बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। जिम रात को वापस आता है तो कहता है कि हॉक कहाँ पे है। जॉन कहता है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया है। अब जिम को क्या पता कि यहाँ क्या हो चुका था, और इस सब का उसकी जिंदगी पे भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला था, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। वो हॉक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रात होने की वजह से सो जाता है। अगले दिन जॉन जिम को उठाता है और कहता है कि जंगली कबीले के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चुप करके मेरे साथ निकलो। वो कहता है कि हॉक कहाँ है, हम ह्यूज को लेके जाएंगे, उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। वो उसे उठा के गड्ढे में डालता है और कहता है कि इसे गोली मार दो तो मेरे साथ चलो। वो उसे गोली नहीं मार पाता, बल्कि अपनी पानी की बोतल जिसपे उसने निशान लगाया होता है वहां पे उसके साथ छोड़ के चला जाता है। अगले दिन ह्यूज वहां से अपना हाथ निकालता है और पूरी जान लगा के रेंगता हुआ अपने बेटे की लाश के पास जाता है। वो बेबसी से उसकी सांसें चेक करता है, उसके दिल की धड़कन देखता है कि कहीं कोई उम्मीद हो, लेकिन उसका बेटा मर चुका होता है। वो उसके पास लेटा रहता है। दूसरी तरफ जिम जब उठता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वो जान से लड़ता है कि तुम मुझे सच बताओ। वो कहता है कि सच ये है कि कोई जंगली नहीं था और मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाई है। वो रोता है, लेकिन अब जंगल में अकेला रह भी तो नहीं सकता था, इसलिए उसे उसके साथ जाना पड़ता है। जॉन अगले दिन अपने बेटे की लाश के पास से उठता है और रीछ की खाल अपने ऊपर डाल लेता है। फिर वो पास पड़े हुए हिरन के ढांचे की हड्डियां तोड़ के उसमें से मीख निकाल के खाता है। वो रेंग कर पानी वाली जगह पे जाता है। उधर जंगली जब उस जगह पे आते हैं तो हाक की लाश को देखते हैं और कहते हैं कि वो लोग यहीं पर थे। हाक पानी के पास लेटा होता है, तभी वो जंगली वहां पर भी आ जाते हैं। हाक पीछे होकर दीवार के साथ लगता है, लेकिन वो लोग उसे देख लेते हैं। वो पानी में चला जाता है और तैरता हुआ बच के दूर निकल जाता है। दूसरी तरफ जॉन और जिम एक कबीले से गुजरते हैं जहाँ पे सब लोग मर चुके होते हैं। वो वहाँ रात गुजारते हैं। अगले दिन ह्यूज उठकर मछली पकड़ता है और उसे खाकर हिम्मत पैदा करता है। वो ऊपर जाता है तो भैंसों का शिकार करते हुए भेड़ियों को देखता है। वो वहीं पे सो जाते हैं। रात को उसे वहां पर आग लगी हुई नजर आती है। वो उठ के देखता है तो एक आदमी नजर आता है जो कि भैंसों का गोश्त खा रहा होता है। ह्यूज उसके पास जाता है तो वो उसे मारने लगता है। ह्यूज कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तो सिर्फ खाना चाहता हूँ। उसे देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहता है कि मेरी फैमिली को किसी ने मार दिया है। तो वो आदमी कहता है कि मेरी भी फैमिली को किसी ने मारा था, मैं उनका बदला लेने जा रहा हूँ। वो उसे साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जिम और जॉन अपने कबीले में पहुंच ही जाते हैं। जॉन जाके बताता है कि ह्यूज मर गया था और हाक का कुछ पता नहीं वो कहाँ गया, तो हमें लगा कि हमें वहां से जाना चाहिए। एंड्रयू उसे नाम की रकम देता है। इधर उस जंगली की और ह्यूज की दोस्ती हो जाती है। वो ह्यूज के जख्म ठीक करने की कोशिश करता है, इसके लिए आग लगाता है और एक जगह सुला देता है। ह्यूज को अपना बेटा ख्वाब में नजर आता है तो वो उठ के बाहर जाता है, लेकिन तब उसे अपने दोस्त की लटकती हुई लाश नजर आती है। दूसरी तरफ कबीले को पता लगता है कि यहाँ से कुछ ही दूर किसी ने कैंप लगाया है, तो उनका लीडर कहता है कि मेरी बेटी वहां होगी, चलो मेरे साथ। उधर ह्यूज को कुछ लोग नजर आते हैं जिन्होंने उसके दोस्त को मारा था और उसके घोड़े को अपने साथ ले गए थे। उनके पास पावा, जो कि उस सरदार की बेटी होती है, वो भी होती है। एक आदमी पावा का रेप करने के लिए उसे साइड पे लेके जाता है तो ह्यूज उसे पकड़ लेता है। ह्यूज एक आदमी को फायर मारता है और अपना घोड़ा खोल के वहां से निकल जाता है। पावा को भी मौका मिलता है तो वो भी वहां से निकल के भाग जाती है। ह्यूज की पानी की बोतल जो कि उसे जिम ने दी थी वहीं पे गिर जाती है। ह्यूज वहां से दूर जाके सोया होता है कि अचानक जंगली उस पर हमला कर देते हैं। वो फौरन से अपने घोड़े पर बैठकर भागता है और 2-3 जंगलियों को गोली मार के मार भी देता है। वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि ह्यूज एक घाटी से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका घोड़ा मर जाता है और वहां पर बर्फ का बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। आगे कुछ ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन एक बाप अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। ह्यूज अपने घोड़े का पेट काट के उसके अंदर से सब निकालता है और अपने कपड़े उतार कर घोड़े के अंदर लेट जाता है। अगले दिन वो बाहर निकल के कपड़े पहन के फिर से चलने लगता है। दूसरी तरफ एक आदमी एंड्रयू के कबीले में जाता है तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो। वो बताता है कि मेरे दोस्तों को भेड़ियों ने खा लिया और कुछ सर्दी से मर गए। इसके पास से वो पानी वाली बोतल निकलती है जो ह्यूज से गिरी थी। जिम उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये हॉक हो सकता है। जॉन जानता था कि उसने हॉक को तो मार दिया है, ये हॉक नहीं बल्कि ह्यूज हो सकता है। एंड्रयू कुछ लोगों को लेकर हॉक को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे वहां पे
ह्यूज नजर आता है। वो उसे वापस ले आते हैं और एंड्रयू जाके जॉन को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता। फिर वो अपने कमरे में जाता है तो उसे पता लगता है कि जॉन सारे पैसे लेके भाग गया है। वो बाहर आके जिम को मारता है कि तुमने कहा था ह्यूज मर गया है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो माफी मांगता है। एंड्रयू उसे कैदी बना लेता है। ह्यूज उसे कहता है कि इसने कुछ नहीं किया, इसे तो पता भी नहीं था कि जॉन ने मेरे बेटे को मार दिया है। वो कहता है कि तुम आराम करो, मैं जॉन को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। ह्यूज कहता है कि नहीं, मैं साथ जाऊंगा। उसने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं उससे उसकी सांसें छीन लूंगा। वो दोनों घोड़े को लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो जंगल में अलग अलग उसे ढूंढते हैं। जॉन एंड्रयू को मौका देख के मार देता है। ह्यूज जब वहां पे जाता है तो अपने दोस्त की मौत देख के बहुत उदास होता है। वो अपने दोस्त को घोड़े पे डालता है और खुद जॉन को ढूंढने निकल जाता है। जॉन दूर से ह्यूज को गोली मारता है तो घोड़े से गिर के वो मर जाता है। जॉन उसके पास जाता है, लेकिन वहां पे तो एंड्रयू की लाश नजर आती है। ह्यूज पिछले घोड़े से जॉन पर गोली चलाता है, जिससे वो जख्मी होकर भागता है। ह्यूज उसके पीछे जाता है तो वो कहता है कि हमने डील की थी, तुम्हारे बेटे ने शोर किया था, मैं तो उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसे मारना पड़ा। ह्यूज कहता है कि हमारी कोई डील नहीं हुई थी, तुमने मेरे बेटे को मारा है। फिर वो उस पर हमला कर देता है और उसकी उंगलियां काट देता है। वो भी चाकू से उसके मुंह पे जख्म लगाता है, फिर उसकी टांग पर चाकू मारता है। बहुत ही कमाल की फाइट होती है उन दोनों में। जॉन ह्यूज को चाकू मारने वाला होता है कि ह्यूज जोर लगा के चाकू उसे ही मार देता है। जॉन ह्यूज को टांग मारता है और फिर उसके हाथ पर चाकू मार देता है। वो भी अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारता है। ह्यूज उसे मारने ही वाला होता है कि सामने जंगली कबीले के लोग आ जाते हैं। वो जॉन को पानी में डालकर उनकी तरफ फेंक देता है। सरदार उसे पकड़ के मार देता है और जॉन के पास से गुजर जाता है। पीछे उसकी बेटी भी एक घोड़े में जा रही होती है। ह्यूज पहाड़ी पर चढ़ता है और उसके सामने उसे अपनी बीवी नजर आती है। वो स्क्रीन की तरफ देखता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।